तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन एनिमे यानी ब्लीच। सरप्राइज मदर। और ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है सच में। अगर तुम्हें नारुतो पसंद आया तो ट्रस्ट में ये भी बहुत पसंद आने वाला है। अगर तुमने वन पीस, नारुतो एंड ब्लीच नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लीच का एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को और उसे कहीं पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एनर्जी का महसूस होता है और फिर वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़के को परेशान कर रहे थे। वैसे उस लड़के का नाम होता है इचिगो यानी हमारा हीरो। दोनों में बहस चल रहा था, तभी इचिगो एक लात मारता है। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं। फिर इचिगो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ये दिख रहा है क्या है? तुम बीच वाले, तुम बताओ ये क्या है? फिर वो आदमी कहता है कि शायद कोई लड़की यहाँ पर मर गई थी, इसलिए किसी ने यहाँ पर फ्लावर रखा है उसके लिए। फिर इचिगो कहता है कि अब जाकर उससे माफी मांगो वरना अगली बार यहाँ पर तुम्हारा फ्लावर होगा। सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इचिगो कहता है कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर हम देखते हैं कि स्पिरिट को इचिगो उसे माफी मांगता है और कहता है कि कल मैं दूसरा फ्लावर लेकर आऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा। फिर वो कहती है कि थैंक यू बचाने के लिए। फिर इचिगो अपने घर जाते जाते अपना नाम बताता है और वो 15 साल का है जो हाई स्कूल में पढ़ता है और उसके फैमिली का मेडिकल क्लिनिक है। और हाँ, इचिगो सोल्स को देख सकता है। फिर अपने घर का दरवाजा खोलता है, तभी उसके फादर उसे एक लात मारकर स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि अगली बार डिनर के लिए लेट मत होना। इचिगो कहता है कि मैं किसी स्पिरिट की मदद करने में बिजी था इसलिए लेट हो गया। फिर दोनों बहस करने लगते हैं, तभी वो अपने डैड को मारकर दूर कर देता है। वहीं डिनर टेबल पर उसकी बहन खाना खा रही थी। फिर वो कहते हैं कि इचिगो अब आकर खाना खा लो। इचिगो कहता है कि अब मैं हाई स्कूल में आ चुका हूँ और 7 बजे घर आना पॉसिबल नहीं है। फिर उसकी बहन कहती है कि वो सब छोड़ो, हमारे साथ एक और मेहमान आ चुका है। तभी हम देखते हैं एक और स्पिरिट को। उसे देखकर इचिगो कहता है कि अब तुम यहाँ कहाँ से आ गए? वैसे जो ब्लू ड्रेस पहने रहती है उसका नाम रहता है कारेन। फिर दूसरी वाली बहन कारेन से पूछती है कि स्पिरिट्स को देख पाना बहुत ही कूल है, वैसे तुम भी स्पिरिट्स को देख सकती हो है ना कारेन? लेकिन कारेन कहती है कि हाँ, लेकिन मैं उन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि इचिगो पर अटैक करते हैं उसके डैड, लेकिन इचिगो भी एक पंच मार देता है। फिर इचिगो बिना डिनर किए अपने रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और बाहर दोनों बहन बात कर रही थी कि आजकल उसे बहुत सारे स्पिरिट्स दिख रहे हैं। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि ये सब बातें मुझे बताने के बजाय वो तुम लोगों को क्यों बता रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर कारेन कहते हैं कि आप 40 के जरूर हो चुके हो लेकिन दिमाग अभी बच्चे जैसा है। फिर उसके डैड अपने वाइफ की फोटो देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। फिर कारेन कहती है कि शुरुआत के लिए सबसे पहले ये पोस्टर हटाओ। अगली सुबह हम देखते हैं टीवी पर एक न्यूज चल रहा था, तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है और वो न्यूज देखकर कहता है कि ये जगह तो पास में ही है। फिर हम देखते हैं कि इचिगो चला जाता है उस स्पिरिट वाली लड़की से मिलने, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। फिर उसे कुछ महसूस होता है और देखता है कि पास वाली बिल्डिंग में तबाही हो रहा है और एक मॉन्स्टर उस स्पिरिट वाली लड़की के पीछे पड़ गया था। फिर वो लड़की इचिगो के पास आती है और पूछती है कि ये क्या चीज है, लेकिन इचिगो को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो लड़की गिर जाती है। इचिगो उसे उठाने के लिए आता है लेकिन काफी देर हो चुका था। तभी हम देखते हैं एक तितली को और वहाँ पर तुरंत ही एक लड़की आ जाती है बिल्कुल ब्लैक कलर का ड्रेस पहनी हुई और फिर वो लड़की उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। ये करने के बाद वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। वैसे वहाँ पर बाकी लोग मॉन्स्टर को नहीं देख सकते थे, उन्हें लग रहा था कि कोई एक्सप्लोजन हुआ है बिल्डिंग में। फिर रात में इचिगो आराम से लेटा हुआ था और उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ पर वही तितली आती है और तुरंत ही वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है और इचिगो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो लड़की अपना स्वॉर्ड निकालने वाली थी। ये देखकर इचिगो डर जाता है और कहता है कि तुम मुझे कहीं मारने तो नहीं वाली? फिर वो लड़की कहती है कि वो यहीं कहीं आसपास है। तभी इचिगो उस लड़की को एक लात दे मारता है जिससे वो बेचारी जमीन पर गिर जाती है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे देख सकते हो, तुम तो बस एक ह्यूमन हो। फिर कैसे, कहीं तुम डिफेक्टिव पीस तो नहीं? ये सुनकर इचिगो गुस्सा हो जाता है और उसे एक लात मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बच जाती है। फिर इचिगो कहता है कि तुम हो कौन, जरा बताओगी? फिर वो लड़की कहती है कि तो तुम जानना चाहते हो, मैं हूँ एक सोल रीपर। उधर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट वाली लड़की का कोई मॉन्स्टर पीछा कर रहा था और उस मॉन्स्टर का बहुत बड़ा पंजा था। फिर हम देखते हैं कि वो सोल रीपर बताती है कि उसे मिशन दिया गया था सोल सोसाइटी के ओर से, इसलिए आज सुबह को वो उस मॉन्स्टर को मारने आई थी। फिर वो बताती है कि ये धरती पे क्या कर रही है। इस दुनिया में 2 टाइप्स के स्पिरिट्स होते हैं, एक नॉर्मल स्पिरिट्स जिनको होल कहते हैं और दूसरा इविल स्पिरिट्स जिनको हेलो कहते हैं। फिर वो पूछती है कि आगे बताने से पहले कोई सवाल। इचिगो कहता है कि तुम्हारा ड्राइंग इतना बकवास क्यों है? ये सुनकर सोल रीपर इचिगो के मुंह पर ड्राइंग बना देती है। फिर वो बताती है कि सोल रीपर का सिर्फ 2 काम होता है, पहला तो स्पिरिट्स को सोल सोसाइटी भेजना और दूसरा उन इविल स्पिरिट्स यानी हेलो को खत्म करना। इचिगो पूछता है कि वो इविल स्पिरिट उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ था?
सोल रिपर बताती है कि अब तक हमें भी नहीं मालूम। फिर हम देखते हैं वही स्पिरिट वाली लड़की को और उसका पीछा कर रहा था हेलो। फिर वो हेलो को कुछ स्मेल आता है और फिर वो उसी और जाने लगता है। इधर इचिको को इविल स्पिरिट का प्रेजेंस महसूस होता है और सोल रिपर को कहता है कि वो स्पिरिट आस पास ही है, लेकिन बहुत देर हो चुका था, वो स्पिरिट उनके घर पे आ चुका था। फिर वो सोल रिपर बाहर जाती है और हम देखते हैं कि इचिको की छोटी बहन आती है। वो घायल थी। वो कहती है कि नीचे कारेन को उसने पकड़ लिया है। फिर सोल रिपर तुरंत नीचे चली जाती है और देखती है कि वो हेलो स्पिरिट ने कारेन को सच में पकड़ लिया था। तभी बेचारा इचिको जैसे तैसे करके नीचे आता है और देखता है कि कारेन उसके कब्जे में है। फिर वहाँ पर एक बैसाखी पड़ा हुआ था, उसे उठाकर इविल स्पिरिट पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो स्पिरिट उसे मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो स्पिरिट इचिको पर अटैक करता है, लेकिन सोल रिपर आकर उसे बचा लेती है। फिर इचिको कारेन को पकड़ लेता है और फिर सोल रिपर बताती है कि टेंशन मत लो, उसके सोल को कुछ नहीं हुआ है, और कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट एनर्जी है और इसलिए वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और यही रीजन है कि वो लोग उस लड़की के पीछे थे, क्योंकि तुमने उस लड़की से कांटेक्ट किया होगा। फिर हम देखते हैं कि वो हेलो वहाँ पर आ जाता है। इचिको कहता है कि इसका मतलब मेरी वजह से दोनों बहन पर इसने अटैक किया। फिर इचिको हेलो के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हिम्मत है तो अकेले लड़ो। सोल रिपर उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो हेलो अटैक कर देता है इचिको पर। तभी हम देखते हैं हेलो सोल रिपर को काट लेता है। फिर वो कहती है कि ये बेवकूफ़ी था तुम्हारा, उसने अगर तुम्हारा सोल खा भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं रुकने वाला। फिर सोल रिपर कहती है कि मैं अब लड़ नहीं सकती, मैं काफी इंजर्ड हो चुकी हूँ, क्या तुम अपने फैमिली को बचाना चाहते हो? इचिको कहता है कि हाँ बिल्कुल, बताओ मुझे क्या करना होगा। फिर सोल रिपर बताती है कि ये मेरा स्वॉर्ड को पकड़ो, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपना पावर देती हूँ, ज्यादा नहीं, बस आधा ही पावर दूंगी। फिर वो अपने नाम बताती है कि उसका नाम है रुकिया कुचिकी, और इचिको भी अपना नाम उसे बताता है। फिर हम देखते हैं अपना इचिको बन जाता है एक सोल रिपर। ये देखकर रुकिया कहती है कि उसने तो बस आधा ही पावर दिया था, पर इचिको ने तो पूरा पावर ले लिया। फिर फाइनली इचिको उस ईवल पर अटैक करता है, जिससे उसका काम खत्म हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।